सभी का इंडियन टीवी 24 पर मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लखनऊ पुलिस ने सबसे बड़ी रिकवरी की है। देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां बरामद करने का श्रेय अपने हिस्से में ले लिया। यह श्रेय राजधानी लखनऊ की पुलिस के हिस्से में आया। देखिए हमारे सहयोगी इरफान खान की रिपोर्ट। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में चिन्हट पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गाड़ी चोरी कर पार्ट्स अलग कर गाड़ियों में लगाकर बेचने का कार्य करते थे ये आरोपी। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 62 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है, जिनमें सत्यपाल सिंह, मनोज कुमार उर्फ बउआ, अनुल हक, विकास जायसवाल, इसरार, जियाउल हक, विनोद शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्वाइंट कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा कर जानकारी देते हुए बताया कि डीसीपी ईस्ट एसीपी विभूतिकंठ के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लग्जरी कार समेत 62 गाड़ियां बरामद किया है। पूर्व में ईस्ट जोन की पुलिस ने 50 गाड़ियों को बरामद किया था, जो कि दोनों बरामदगी मिलाकर प्रदेश में सबसे बड़ी बरामदगी है। टोटल 112 गाड़ियां बरामद किया है। अभी तक इनके सरगना फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। आगे अभी और भी गाड़ियों की बरामदगी हो सकती है। ये डीसीपी ईस्ट श्री सोमेन वर्मा एवं उनके सहयोगी अधिकारी श्री अमित एवं श्री स्वतंत्र, इन लोगों के अथक प्रयास और मेहनत से कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे वाहन चोरी के एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया था और आप लोगों को भरोसा दिलाया था कि आगे भी हम लोग इस पर कार्रवाई चालू रखेंगे और भी बरामदगी करेंगे। इसी कड़ी में दिनांक 21/7/2020 को थाना चिन्हट में चेकिंग के दौरान जो वांछित अभियुक्त सतनाम को जब गिरफ्तार किया गया, उसके निशानदेही पे 5 और अभियुक्त नंबर 1 एनू हक, विकास जायसवाल, इसरार, जियाउल हक, विनोद शर्मा उर्फ विनोद गिरफ्तार किए गए एवं उनके कब्जे से 21 वाहन, कुल 62 वाहन चोरी के बरामद हुए। अगर हम लोग पिछले बरामदगी के साथ इसको जोड़े, पिछले बार 50 वाहन बरामद किए गए थे और इस बार 62, तो कुल 112 वाहन डीसीपी ईस्ट एवं उनकी टीम द्वारा बरामद किया जा चुका है। और जहाँ तक हम सभी के जानकारी में है कि इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की बरामदगी कभी नहीं हुई है, किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। इससे पहले 104 वाहनों की बरामदगी मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया था, तो हम लोग उनसे 8 आगे हैं। तो लखनऊ कमिश्नरेट के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बधाई दूंगा डीसीपी ईस्ट एवं उनकी टीम को। आगे भी ये कार्रवाई प्रचलित रहेगी और हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द एक और पीसी ऐसी होगी जिसमें और बड़ी संख्या में वाहन बरामद करते हम आप लोगों के सामने लाएंगे। जो मोडस ऑपरेंडी थी वो तो पिछले बार डिस्कस हुआ था, इस टाइम है कि कैश लॉस दिखाते हुए वही इंजन चेसिस नंबर के साथ चोरी की गई वाहन को बेचा जाता है। और करीब पूरे भारतवर्ष का अगर हम लोग चोरी की आंकड़ा लें, जो लग्जरी वाहनों का है, वो बहुत बृहद संख्या है उसकी। इसमें काफ़ी स्कोप है आगे भी काम करने की और हमारी टीम इसमें आगे भी काम कर रहा है, प्रयासरत है हम लोग। और पुनः इस बरामदगी के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक के लोग हैं जो सेकेंड हैंड वाहन खरीदते हैं, उनके लिए एक चेतावनी के रूप में या एक एडवाइजरी के रूप में हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जब भी वो सेकेंड हैंड वाहन खरीदे, कृपया उसको कंपनी से जांच लें कि जो पार्ट्स लगे हैं उसी इंजन नंबर की, उसी चेसिस नंबर की तो नहीं है या अथवा नहीं, या कहीं वो गाड़ी पहले एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें भारी कैश लॉस दिखाया गया है और वो किसी प्राइवेट गैराज में उसकी मरम्मत हुई हो, तो ऐसे वाहन को ना खरीदें। तस्दीक कर ले, आप भी सुरक्षित रहे, आपका धन भी सुरक्षित रहे और हम लोग ऐसे वाहनों की चोरी पे अंकुश लगा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, मैं डीसीपी ईस्ट से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा विस्तृत रूप से और इस ऑपरेशन के बारे में बताएं, कैसे
बरामद हुए और कैसे क्या किया? थैंक यू सर। जहाँ तक इस गैंग की बात है, हम लोग सर ने पहले बता दी कि हमने पिछली बार जो खुलासा किया था उसमें भी मॉडल ऑपरेंडी हमारे यहाँ पे क्लियर था कि ये लोग वाहनों को चोरी करते हैं और उसी स्पेसिफिक मॉडल नंबर को पहले क्या जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती है उनकी कागज़ समेत ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं थ्रू डिफरेंट एजेंसी और एजेंट्स। उसके बाद ये जो डैमेज गाड़ियाँ जो दोबारा गाड़ी सड़क पे चल नहीं सकती है, उसी गाड़ियों का मिलता जुलता मॉडल ये लोग चोरों की टीमों के द्वारा चुरा लिया जाता है। फिर उस चोरी की गाड़ी को जो नया है और फ्रेश है मॉडल जिसका मिलता जुलता है एक्सीडेंटल गाड़ी के साथ, एक्सीडेंटल गाड़ी का नंबर उस गाड़ी पे चढ़ा दिया जाता है। अब ये चोरी का गाड़ी का प्रॉपर आरसी बन मिल जाता है, टोटल प्रॉपर इंश्योरेंस मिल जाता है, तो इसको इन जनरल आप सड़क में पकड़ नहीं पाएंगे किसी भी चेकिंग के द्वारा। इसलिए सर जैसे बोले थे कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसको सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना है उसके लिए हमारे तरफ से ये सुझाव है कि वो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे तो जो प्रॉपर कंपनी के सेकेंड हैंड गाड़ीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मारुति का Q-Value है, टोयोटा का है, होंडा का अपना शोरूम्स है जो सेकेंड हैंड शोरूम्स में गाड़ियों के, वहीं से खरीदे। सेकेंड अगर किसी दूसरे डीलर से खरीद रहे हैं इतना ज़रूर चेक कर ले कि वो गाड़ी कभी एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, वो भी पर्टिकुलरली सामने की तरफ से, और वो गाड़ी कंपनी के वर्कशॉप में ठीक हुआ है कि बाहर के वर्कशॉप कोई बाहर की दूसरी प्राइवेट गैरेज में ठीक हुआ है। अगर कंपनी के वर्कशॉप में ठीक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाहर के वर्कशॉप में ठीक हुआ है तो बिल्कुल इसको जांच लें क्योंकि ये गाड़ी संदेह के दायरे में रहेगा। तीसरी बात हम बता रहे थे, इनका ये जो पूरी टीम है इनके अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कोई इसका डेंटिंग पेंटिंग करता है, कोई इसको बिकवाता है, कोई एजेंट्स है जो इन गाड़ियों को खरीदता है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारे यहाँ पे इस पूरी टीम पे एक इनके अलग अलग चोरों की टीम भी है जो गाड़ियाँ एक्चुअली चोरी करते हैं। आप अगर देखेंगे जो 7वां अपराधी है पेशोर अभी जो आपको मिल जाएगा, उनका नाम है विनोद शर्मा। ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ये चोरी के टीम के साथ जुड़ा हुआ है, ये चोर है। इनका काम है गाड़ियों को उठाना या चोरी करना। ये एक्चुअली इलाहाबाद के पुरानी चोरों की टीम है, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमने 3 या 4 जो यूपी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं चोरों की टीम, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया है। पुलिस उनके ऊपर भी अभी काम कर रही है कि इसके अलावा जैसे मैं बताया था, ये जो सर ने अभी बताए हैं कि अगर आप देखेंगे तो बृहद संख्या में गाड़ियाँ चोरी हो रही है देश में, जबकि इनकी रिकवरीज की संख्या बहुत कम हो रही है। तो इससे एक तरीके का हमें संदेह या हमारा डाउट हो रहा है, हमारा असेसमेंट हो रहा है कि ये गाड़ियाँ इसी तरीके से जैसे ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है खपा दिया जाता है। तो इसकी जो नेक्सस है पूरी देश भर में फैला हुआ है और इसके ऊपर भी हम लोग थॉरोली काम कर रहे हैं। थैंक यू। आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ। पहला क्वेश्चन है चोर की ग्रुप। चोर का ग्रुप हायर्ड में रहता था, चोरी करके लेके आता था, चोर को उतनी चोरी का पैसा मिल जाता था। फर्स्ट। दूसरा सवाल, एक गाड़ी में कितना फायदा होता है? एक गाड़ी अगर जिसकी कीमत एक्सीडेंट में खराब हो चुकी है उसकी अगर आप कबाड़ वाला कीमत देखें, मतलब जो ठीक नहीं होता कबाड़ वाला कीमत है, वो टोटल लॉस की गाड़ी जो होती है वो मुश्किल से 40, 50, 60 हज़ार उसकी जो लोहे का वजन है, इससे ज़्यादा उसकी नहीं मिलता है। जबकि यही गाड़ियाँ जब वो पेपर के साथ आती है ऑक्शन में ही गाड़ियाँ 1.5-2 लाख में खरीदी जाती है। गाड़ी जितनी हायर मॉडल की होगी, जितनी हायर मॉडल की होगी उसमें इनका लाभ उतना बचता है। ये लाभ मान के चलिए एक गाड़ी में इनका प्रॉफिट 6 से लेकर 10-20 लाख तक होती है, जो इनके पूरे चेन में बढ़ता है, अलग अलग तरीके से रूल होता है। तीसरी बात, जहाँ तक सरगना की बात है, हमारे एक सरगना के नाम अभी इमीडिएटली हम ओपन अप नहीं कर रहे, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये भी बता देता हूँ कोई सिंगल सरगना पूरे देश में नहीं है या पूरा एक सिंगल सरगना इस पूरी यूपी में नहीं है। ऐसे 1, 2, 3 क्योंकि शुरुआत में जो काम शुरू हुआ था तब शायद एक था, लेकिन उसके बाद से इन्हीं के यहाँ से अलग अलग ग्रुप्स बन गए जो अलग अलग सेंटर में जाकर ऑपरेट करना शुरू कर दिए हैं। तो किंग पिन्स भी अलग अलग हैं। सर आपस में कोई बात करते थे? ये कोड वोड से ज़्यादा तो बात नहीं करते थे, लेकिन इनका जो मेन वे ऑफ कम्युनिकेशन है पर्टिकुलरली चोर के गैंग और इस सब के लिए वो है व्हाट्सएप वीडियो या ऑडियो कॉल।